हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी प्रेडिक्शन बाय एके। तो आज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने आपको कल के लिए क्या बोला था मार्केट में। मैंने आपको बोला था कि जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है उस हिसाब से हमारा जो मोमेंटम है वो अभी बुलिश ही है। और पर्टिकुलर मतलब मैंने आपको यहाँ कहीं लेवल दिया था, जो यहाँ कहीं मार्केट ओपन होने के लिए बताया था आपको कि यहाँ कहीं मार्केट ओपन होगा और फिर ऐसे करके कुछ मोमेंटम आएगा। अगर इस रेंज में फंसता है तो फिर मार्केट अवॉइड करनी है और यहाँ के बाद में हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ तक के लिए, ऐसा कुछ बताया था। और यहाँ से बोला था कि अगर यहाँ कहीं से नीचे की ओर मोमेंटम आता है तो हम यहाँ से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे तब तक जब तक इस रेंज पे नहीं आ जाता है। यहाँ के बाद में क्लोजिंग इसके ऊपर मिलेगी तब हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के लिए देखने के लिए मैंने आपको बताया था। तो यहाँ तक जब तक पहुँचा तब तक मार्केट यहाँ से क्लोजिंग का टाइम हो चुका था, तो मतलब शायद ही किसी ने बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से यहाँ तक के लिए देखी हो। तो हो सकता है आज किसी को कोई भी मतलब प्रॉफिट वगैरह नहीं हो पाया होगा, क्योंकि इस टाइप का मार्केट था ही नहीं कि आज प्रॉफिटेबल किया जाए। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो मार्केट में मतलब जो मोमेंटम रहा है वो लगभग 25,060 के अराउंड से लेके ये आपका 24,970-80 वाला लेवल जो मैंने आपको कल बताया था वो उसी लेवल के आसपास ही रहा है। तो अगर ऐसे देखें तो लगभग 100 पॉइंट का ही मोमेंटम है ये टोटल, उससे ज़्यादा का है नहीं। आपका 100 भी नहीं है शायद से, 60 और ये 20-30 पॉइंट और मान लीजिए, तो लगभग 90 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम रहा है। और वो ऐसी रेंज पे रहा है जहाँ से मतलब हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कुछ खास था नहीं आज अवेलेबल मार्केट में। तो आप भी ये चीज़ देखे होंगे, क्योंकि मतलब यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ से फिर मोमेंटम ऊपर की ओर आया बट मतलब इस रेंज पे नहीं गया। फिर इसने मार्केट ने क्या किया कि यहीं से एक रिवर्सल कैंडल यहाँ से फॉर्म की, 3-4 रिवर्सल बनाई, मतलब रिवर्स 3-4 बार उसी जगह पर्टिकुलर। ये देखिए डबल ट्रिपल बॉटम टाइप का यहाँ आपको फॉर्मेशन दिख जाएगा एक, ये इस जगह पे आप देखिए कि कंटिन्यू इसी जगह पे आपका मार्केट रहा है। फिर इसके बाद में यहाँ से एक रिवर्सल आया, रिवर्सल आने के बाद में जो मैंने आपको रेंज दी थी, ये वाली रेंज, यहीं पे मार्केट फंसता हुआ आपको दिखा। मैं बहुत बताया था ऑलरेडी आपको कि मतलब लगभग हमारा मार्केट इस वाले टॉप के आसपास फंसता हुआ आपको दिख सकता है। वही हुआ लगभग आपका कि यहाँ पे ये देखिए फंसा हुआ है। फिर इसके बाद में बताया था आपको कि इस टाइप से कुछ घूमता हुआ दिखेगा। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं आ जाता तब तक हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे यहाँ तक के लेवल के लिए, ऐसा कुछ था। लेकिन आज ज़्यादा मोमेंटम रहा नहीं, जब तक ये यहाँ पे पहुँचा तब तक काफ़ी टाइम हो चुका था। तो आज लगभग दिखे का काम ही हुआ है ज़्यादातर, और कुछ हुआ नहीं है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगली बार के लिए देखते हैं। अगली बार के लिए मतलब कल के लिए मार्केट में कल क्या हो सकता है। तो कल है फ्राइडे, और फ्राइडे के बाद 2 दिन की छुट्टी रहती है। उस हिसाब से लगभग मतलब जो हमारा मोमेंटम है उस दिन मतलब अच्छा खासा आ जाता है कभी कभी, और कभी कभी नहीं आता है। तो उस बेसिस पे अगर इसको एनालाइज करने जाएंगे चार्ट पे, तो चार्ट के हिसाब से अभी का मोमेंटम फिर से वही है, अभी भी बुलिश ही है मार्केट। अगर कोई बोलता है कि मतलब बेयरिश एक्टिविटी लेनी है तो नहीं लेनी है। ये देखिए अभी के हिसाब से एक ये चैनल क्रिएट होता हुआ दिख रहा है यहाँ से, ये पर्टिकुलर 2 पॉइंट पे एक चैनल क्रिएट होता हुआ दिखा है। अब इस चैनल पे आप ये देखिए कई बार इसने रिटेस्ट मारने की कोशिश की। पहले यहाँ पे इसने नीचे की ओर गया, फिर यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम आया, यहाँ तक आया, फिर इसके बाद में ये नीचे की ओर गया। तो अभी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी यही बन रही कि आपका बुलिश मोमेंटम आना चाहिए यहाँ से। अगर इस चैनल का ब्रेकआउट आ जाता है तब हमारा जो नेक्स्ट लेवल होगा वो लगभग हमारा यहाँ कहीं आएगा, मतलब 22,207 के अराउंड। अगर यहाँ से ये क्रॉस ओवर आता है, तो अगर क्रॉस ओवर का हम देखने के लिए जाएंगे तब तक मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि अगर कल हमारा ओपन यहाँ कहीं होता हुआ आपको दिख सकता है लगभग इसके आसपास। अगर यहाँ कहीं हमें मार्केट ओपन होता हुआ दिखेगा तो फिर से हम इस टॉप का वेट करेंगे, और इस रेंज को मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि अवॉइड करना है। अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि ये छोटी सी रेंज है, अगर फंस गए तो हो सकता है मोमेंटम नीचे की ओर आ जाए इमीडिएट, तो आप फंसे के फंसे रह जाएंगे। अगर थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो ठीक है, फिर तो आप इसका ब्रेकआउट आते ही तुरंत बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें। इस बार जो हमारे टारगेट होंगे लगभग यहाँ तक के रखेंगे। अगर कहीं से भी कैंडल क्रॉस ओवर करके जाती है तो इस ग्रीन जोन के आसपास की ये हमारे टारगेट हो जाएंगे, ताकि वहीं से अगर रिवर्सल एक बनेगा तो हम फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब यहाँ से यहाँ के बाद से मतलब थोड़ा वेट कर लें हैं कि इसका क्रॉसओवर आने देना है, वरना लगभग हम यहाँ तक के टारगेट के लिए जा सकते हैं अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो हमारा मार्केट वही रहेगा कि ये वाला जोन आपको अवॉइड करना है। तो कल आपको यहाँ कहीं ओपन होता दिख सकता है मार्केट मेरे हिसाब से, या तो इस जोन में ही ओपन होता हुआ दिख सकता है। और जोन में ओपन होने के बाद हो सकता है एक रीटेस्ट इस टाइप का कुछ ऐसे रीटेस्ट बनाए, और फिर ये मार्केट आपको यहाँ कहीं घूमता हुआ दिख सकता है। फिर इसके बाद में या तो ऊपर की ओर या तो नीचे की ओर ब्रेकडाउन देगा।
और देने के बाद में इस चैनल में पर्टिकुलर आके फंसेगा मार्केट फिर से। तो अगर इस टाइप से फंसता है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा कुछ स्पेसिफाइड है नहीं, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं ना कि सेलर। तो उस हिसाब से अगर बाइंग के हिसाब से हम जाते हैं तो मतलब हम फंसे हुए हो जाते हैं, क्योंकि मोमेंटम इतना फास्ट होता नहीं है, जिसकी वजह से मतलब जब फास्ट मोमेंटम होता है तब हमारे जो ऑप्शन का प्राइस है वो तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन वैसे क्या होता है, लगभग डिके लग जाता है। डिके की वजह से क्या होता है कि हम लॉस में चले जाते हैं। तो उस लॉस से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब लगभग आप इन पर्टिकुलर जोन्स में अवॉइड करें। जब मोमेंटम फास्ट होगा तभी हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, वरना हम तब तक अवॉइड करते रहेंगे। हाँ, अगर कोई ऑप्शन सेलर है तो पर्टिकुलर इन पॉइंट्स पे जाकर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकता है। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो हम वहाँ से एग्जिट कर लेंगे, बस ये है। वरना अगर आप ऑप्शन बायर हैं तब तक तो आपके लिए अवॉइडेबल ये है कि मतलब मार्केट अभी अवॉइड ही करना है। बाइंग अपॉर्चुनिटी हम खाली वही है कि 2-3 जगह ही देख सकते हैं। अगर मार्केट आपको यहाँ कहीं खुलता हुआ दिखता है तब भी हमारे पास लगभग इतने पॉइंट ही बच रहे हैं यहाँ से, और फिर इसके बाद इस जोन में आने का चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। जोन के बाद में फिर पर्टिकुलर इस यहाँ पे जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मतलब अवॉइड करें। यहाँ पे कहीं भी अगर आपको रिवर्सल कैंडल फॉर्म होते दिख जाती है इस पर्टिकुलर जोन पे, तब हम यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, और इमीडिएट टारगेट उसके ये वाले होंगे, मतलब 2580 के अराउंड के, मतलब यहाँ से यहाँ तक के। अगर इसका ब्रेक डाउन वापस आता है तो हमारे ये वाले लेवल के हो जाएंगे। ये हम ज़रूर देख सकते हैं एक बार। और अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो हम यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे छोटे से टारगेट के लिए, 25,207 के लेवल के लिए। और कहीं से भी ब्रेकआउट आए, मान लीजिए यहाँ से निकल के आता है, तब भी हम यही वाला टारगेट रखेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट हमारा यहाँ कहीं फंसता हुआ दिखता है, फिर ब्रेकआउट आता है, तब भी फिर ये छोटा टारगेट हो जाएगा। तो इसलिए अवॉइड करके चलेंगे लगभग। और यहाँ कहीं अगर आपको रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखेगा तो हम यहाँ से पुट बाइंग में एंट्री बनाएंगे, जिसके पहले टारगेट ये वाले लेवल के और सेकंड टारगेट हमारे ये वाले लेवल के हो जाएंगे। तो ये है प्रिडिक्शन कल के लिए, क्योंकि कल भी आपका मार्केट लगभग यहीं कहीं ओपन होता हुआ आपको दिखेगा, लगभग 2580 के अराउंड, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ कहीं अगर ओपन होगा तो फिर आपके लिए मतलब पॉइंट्स ज़्यादा बचेंगे नहीं, क्योंकि 25 150 मतलब लगभग 80 और 60 पॉइंट के लिए ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 60 पॉइंट, फिर इसके बाद मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं फंस गया तो मोमेंटम कहीं का नहीं बचेगा। तो इससे बेस्ट है कि इसको मार्केट को ऊपर जाने देंगे। अगर यहाँ कहीं हमें कोई डबल बॉटम फॉर्मेशन मिलेगी तब हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे। अगर यहाँ से कुछ भी हमें मिलता है, कैंडल ऊपर जाती है और क्लोजिंग नीचे की ओर आती है, तो हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। और सेकंड कैंडल फॉलोअप ज़रूर होना चाहिए उसमें। मान लीजिए ऐसे करके कुछ कैंडल बनती है और इसका एक सेकंड कैंडल इस टाइप की इसके साथ बनती है, तभी हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से, और यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए हम फिर से जा सकते हैं। तो ये है कल का प्रोडिक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अभी थोड़ा लोग कम इंटरेस्टेड हो रहे हैं, तो मतलब आप लोग थोड़ा मोटिवेट कीजिए दूसरों को भी, ताकि मतलब और ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ सके, ताकि मैं जल्द से जल्द बैंक निफ्टी का भी शुरू कर सकूं। कुछ लोग इंटरेस्टेड बैंक निफ्टी में ज़्यादा होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, गुड नाइट।